अर्जुन बालकनी से कमरे में आ गया था। अर्जुन को देखते ही पायल अपनी नजरें फेर लेती है। तो अर्जुन बेड पर आराम से लेटते हुए कहता है, हाँ तो मिस पायल। ओह सॉरी, अब आप मिस नहीं, मिसेज अर्जुन सिंघानिया हैं। वैसे आप खुश तो बहुत होंगी, क्योंकि आज आप अर्जुन सिंघानिया की पत्नी जो बन गई हैं। पायल कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ जाती है। अर्जुन उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, वहां क्यों बैठी हो? अब तुम मेरी पत्नी हो, और पत्नियां तो हमेशा अपने पति की सेवा करती हैं। इसलिए यहाँ मेरे पास आओ। पायल सोफे से उठती है तो अर्जुन मन ही मन खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, शादी होते ही ये तो पूरी तरह से बदल गई। मुझे तो लगा था कि ये मेरी बात नहीं मानेगी और मुझ पर गुस्सा भी करेगी, लेकिन अभी तो ये मेरी सारी बातें मानने लगी है। इसका मतलब पायल ने मुझे अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। और फिर वह बहुत खुश होते हुए खुद से ही कहता है, अच्छा हुआ जो शादी की पहली रात उसने मुझे माफ कर दिया। अब मैं जी भर कर अपनी पायल से मोहब्बत करूंगा। थैंक यू भगवान जी, आज तो बिना मांगे ही आपने मुझे सब कुछ दे दिया। इतनी प्यारी और खूबसूरत बीवी, और वह भी इतनी आज्ञाकारी कि मेरे एक बार के कहने पर ही वो सोफे से उठ गई। और फिर तभी उसके दिमाग में कुछ शरारत सूझती है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोच रहा होता है कि अब देखें पायल जब उसके पास आएगी तो वो उसे कैसे बुलाएगी। वह 1 मिनट तक अपनी आंखें बंद किए चुपचाप लेटा रहता है, और जब पायल नहीं आती है तो वह अपनी आंखें खोल देता है। वो देखता है कि पायल अपने पर्स से रुई निकालकर अपने कानों में लगाकर आराम से सोफे पर लेटने जा रही है। यह देखकर अर्जुन खिसियाते हुए खुद से कहता है, अर्जुन सिंघानिया, तुम कुछ ज्यादा ही उछल रहे थे। एक पल में ही आसमान से जमीन पर आ गए ना। अब देखो, तुम्हारी बातों को इग्नोर करके वो कितने आराम से सोफे पर लेटी है। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम उसकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रखते। उधर पायल अपनी आंखें बंद किए हुए सोने की कोशिश करती है। उसे सोते हुए देखकर अर्जुन थोड़ा गुस्से और रौबदार अंदाज में कहता है, पायल, मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया था, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? पायल अभी भी उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। तभी अर्जुन को याद आता है कि उसने तो अपने कानों में रुई लगा रखी है। वो मुस्कुराते हुए उठता है और पायल के पास जाकर उसके कानों से रुई निकाल देता है और झूठा गुस्सा करते हुए कहता है, तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें मेरा कहना मानना ही पड़ेगा। अभी का अभी बेड पर चलो, और मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए चलकर मेरा सर दबाओ। पायल उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और उसे घूरते हुए आंखों ही आंखों में कहती है कि मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ। उसे घूरते हुए देखकर अर्जुन डरते हुए अपने मन में कहता है, अर्जुन ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, वो कोई सीधी साधी लड़की नहीं है, चलती फिरती आफत की जिद्दी पुड़िया है। इस घर में लाने के लिए तुमने कितने पापड़ बेले हैं, इसलिए कुछ दिन तक तो तुम्हें उसके नखरे उठाने पड़ेंगे। यही बात सोचकर वह अपनी बात पलटते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं समझता हूँ कि तुम ट्रेवल करके आई हो, तुम्हारा भी सर दर्द कर रहा होगा, तो कोई बात नहीं, जाओ किचन में और 2 कप कॉफी बनाकर ले आओ, फिर आराम से हम दोनों बैठकर कॉफी पियेंगे। पायल एक नजर उसे देखती है और फिर पूरे कमरे में टहलते हुए चक्कर लगाने लगती है। लेकिन अर्जुन से जब वह कुछ नहीं बोलती तो अर्जुन छल्लाते हुए कहता है, इतनी देर से मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दे रही। तुम समझती क्या हो अपने आप को? अब जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ उसका फटाफट आंसर दो, वरना
पायल एक बार फिर अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर अपनी नजरें फेर लेती है। अर्जुन अपने मन में कहता है, ये इतनी चुप क्यों है? कहीं ये तूफान के आने से पहले की खामोशी तो नहीं है? पायल जब कुछ देर तक उसे ऊपर से नीचे तक देखती रहती है, तो अर्जुन को उसका इस तरह देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वह उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, खबरदार, अगर तुमने एक बार फिर मुझे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस तरह देखने से मुझे कैसा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ और तुम पुलिस। पायल उसका हाथ छटकते हुए जैसे ही आगे बढ़ी, तो वह थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला, पायल, तुम मुझसे नॉर्मल तरीके से बिहेव करो, वरना 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 तुम क्या करोगे? मेरी सारी पिक्चर्स को वायरल कर दोगे। तो जाओ, जाकर एक एक पिक्चर जहां मन करे वहां अपलोड कर दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन को तो लग रहा था कि वह कुछ दिन पिक्चर के बहाने से पायल को अपने थोड़ा करीब लाएगा, लेकिन जब उसने पायल की बात सुनी, तो उसे अपने प्लान पर पानी फिरता नजर आया। वह कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा, तो पायल उसे डांटते हुए बोली, अब चुप क्यों हो? क्यों बोलती बंद हो गई? तुम्हें तो सारी पिक्चर्स वायरल करनी है। तो जाओ, जाकर जो मन करे वो करो। अर्जुन अपने मन में कहता है कि ये अच्छी तरह से जानती है कि मैं अब पिक्चर वायरल नहीं करूंगा। अगर मैं इसके सामने यह कहूंगा कि मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, तो इसे थोड़ा फर्क तो जरूर पड़ेगा। और फिर यही बात सोचकर अर्जुन उससे कहता है, मुझे पिक्चर्स वायरल नहीं करनी, मुझे तो वो सारी पिक्चर्स अपनी आंखों से देखनी है और अब मैं उन पिक्चर्स को देखने जा रहा हूँ। इतना कहते हुए वो अपना लैपटॉप उठा लेता है। उसे लैपटॉप उठाते देख पायल भागते हुए उसके पास आती है और हल्का गुस्सा करते हुए कहती है, मुझे नींद बहुत तेज आ रही है, इसलिए कमरे में लैपटॉप नहीं चलेगा। तो ठीक है, मैं बाहर जाकर वो सारी पिक्चर्स देखता हूँ। तुम मेरी एक भी पिक्चर्स नहीं देखोगे, और अगर तुमने ये पिक्चर्स देखी तो समझ लेना, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अर्जुन उसे छेड़ते हुए कहने लगा, अरे वाह, अभी कुछ देर पहले तो तुम्हारी जबान पर दही जमा हुआ था, अब अचानक से तुम्हारी जबान 80 की स्पीड में दौड़ने लगी। वह अटकते हुए बोली, मैंने तुमसे इसलिए शादी की है कि तुम मेरी एक भी पिक्चर्स नहीं देखोगे। वह शरारती अंदाज में बोला, ओह, तो ये बात है। और फिर वो कुछ सोचते हुए कहता है, वैसे मुझे तुम्हारी पिक्चर्स नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि पिक्चर वाली लड़की तो पूरी की पूरी मेरे सामने खड़ी है। और वैसे भी शादी से पहले मैंने तुम्हारी हर पिक्चर को इतनी बार देखा है, तो वो सारी पिक्चर्स अब मेरी आंखों में कैप्चर हो गई हैं। पायल अपनी एक उंगली दिखाते हुए बोली, मेरे सामने अगर इधर उधर की बातें की, तो मैं इस कमरे से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अर्जुन मुस्कुराते हुए उसके पास आया और धीरे से बोला, बेबी, अगर चाहती हो कि मैं तुम्हारी ये बात मानूं, तो तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या तुम सोफे पर नहीं, बेड पर मेरे साथ लेटोगी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब तुम धीरे धीरे अपने वो प्ले बॉय वाले फॉर्म में लौट रहे हो। यार, उस फॉर्म में तो मैं तुम्हारे सामने कभी आया ही नहीं, फिर तुम उस फॉर्म को क्यों मिस कर रही हो? वह उस पर गुस्सा करते हुए बोली, ज्यादा बकवास मत करो, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ बेड नहीं शेयर करूंगी। क्यों मैडम जी, क्या मेरे कांटे लगे हैं? कांटे नहीं, तुम्हारे अंदर जहर भरा है, और मैं जहरीले लोगों के पास भी नहीं जाती। अर्जुन उसकी बात सुनकर पहले तो थोड़ा हंसता है और फिर एक झटके से उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बेड के एक साइड लेटाते हुए कहता है, रात के 1 बज रहे हैं, इसलिए चुपचाप सो जाओ, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। वह जैसे ही उठने लगती है, तो अर्जुन बेड के दूसरी साइड लेटते हुए कहता है, चुपचाप लेटी रहो,
वरना तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सो जाऊंगा। फिर पूरी रात मेरी बाहों से आजाद नहीं हो पाओगी। इसलिए फटाफट आंखें बंद करो और सो जाओ। अर्जुन की बात सुनकर वो थोड़ा डर गई थी, इसलिए उसने फटाफट अपनी आंखें बंद की और सोने की एक्टिंग करने लगी। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, सही बात है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। और हाँ अर्जुन, अगर तुम्हें अपनी प्यारी पत्नी का प्यार पाना है तो थोड़ा सख्त बनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हें सीधे अवतार में देखकर बेवकूफ बनाती रहेगी। अभी पायल को लेटे हुए मुश्किल से 5 मिनट ही नहीं हुए होंगे। उसने अपनी आंखें खोल दी। उसने देखा कि अर्जुन उसे बहुत गौर से एकटक देख रहा है। अर्जुन ने जब उसकी खुली आंखों को देखा तो अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, अब क्या प्रॉब्लम है? वह बहुत मासूम लहजे में बोली, वो फूलों की महक बहुत आ रही है। तुम्हें क्या फूलों की महक अच्छी नहीं लगती? बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं सो नहीं पा रही हूँ। मन बार बार इधर उधर भटक रहा है। अर्जुन थोड़ा शरारती अंदाज में बोला, इसका मतलब रोमांस वाली फीलिंग आ रही है। वो गुस्से से बोली, नहीं, बेड पर फूल भी बहुत बिछे हैं और फूलों पर मैं नहीं लेटती। वह धीरे से बड़बड़ाते हुए बोला, इतनी मेहनत से पूरा कमरा सजवाया था, सोचा था कि शादी की पहली रात है और जी भरकर प्यार करूंगा और सोए हुए अरमानों को एक एक करके पूरा करूंगा। लेकिन यहाँ तो मैडम को फूलों की महक ही नहीं अच्छी लग रही। फूलों पर इन्हें नींद नहीं आती। इतने रोमांटिक अंदाज में रूम को डेकोरेट किया है, पर मैडम जी के अंदर जरा भी रोमांस वाली फीलिंग्स नहीं आ रही है। अर्जुन सिंघानिया, अब तुम्हारा क्या होगा? क्योंकि जितना तुम्हारे अंदर रोमांस है, उतना ही उधर रोमांस का अकाल पड़ा हुआ है। यही सोचते हुए अर्जुन अपनी तरफ के सारे फूल हटा देता है और फिर बड़े प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, पायल, इधर आ जाओ, इधर फूल नहीं है और आकर सो जाओ। पायल बहुत हैरानी भरी नजरों से उसे देखते हुए कहती है, मैं तुम्हें क्या बेवकूफ देखती हूँ? अब मैंने क्या किया है? अगर फूल हटाना ही था तो मेरे साइड के हटाए होते, अपने साइड के क्यों हटाए? अरे यार, तुम तो हर बात में अपना बहुत दिमाग लगाती हो। अभी अगर तुम्हारे साइड आकर फूल हटाता तो तुम कहती कि मेरे पास क्यों आ रहे हो, और फिर एक के बाद एक तुम मुझ पर न जाने कितने इल्जाम लगा देती। इसलिए तुम्हें अपने साइड बुला रहा था। और फिर वह थोड़ा शरारती भरे लहजे में कहता है, अब अगर तुम्हारी यही मर्जी है कि मैं तुम्हारी साइड आकर तुम्हारी तरफ के सारे फूल हटा दूं, तो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तैयार रहना। इतना कहते हुए वो खिसकते हुए उसके पास बिल्कुल पहुंच जाता है और फिर जानबूझकर कुछ इस तरह से उससे टकराता है कि उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। नजर से नजर मिलती है और सांसों से सांसें। कुछ पलों का सन्नाटा और फिर दिल में उमड़ते हजारों जज्बातों के साथ अर्जुन धीरे से कहता है, सॉरी। वो दिल कभी कभी ऐसी गलतियां कर बैठता है। अर्जुन की नजदीकी से वो थोड़ा सहम जाती है और जब उसे अपनी धड़कनें खुद ही सुनाई देने लगती हैं तो वह बहुत जल्दी से उठ जाती है। अर्जुन उसे देखते देखते फूलों को हटा रहा था, लेकिन वो पायल को देखने में इस कदर खोया था कि वह फूलों की पंखुड़ियां एक तरफ से हटाता तो दूसरी तरफ बेड पर रख देता। पायल उसे ऐसा करते देख झुंझलाते हुए मन में कहती है, पता नहीं आज की रात सोने को मिलेगा भी या पूरी रात जागरण करके बितानी पड़ेगी। हरकतें तो ऐसी कर रहे हैं जैसे ये मेरे बहुत बड़े आशिक हैं और 7 जन्मों से मुझे पाने के लिए तपस्या कर रहे थे और आज उनकी तपस्या सफल हुई है। इतना कहते हुए वो अर्जुन की तरफ से मुंह फेर कर पूरे कमरे में इधर उधर देखने लगती है। तो कमरे की सजावट देखकर एक पल के लिए उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती है
और उसे मुस्कुराते देखकर अर्जुन जल्दी से उठकर उसके पास जाता है और कहता है, तुम्हें डेकोरेशन पसंद आई? बिल्कुल भी नहीं। ना मुझे तुम पसंद हो, और ना तुम्हारी ये डेकोरेशन, और ना तुम्हारा ये सिंघानिया पैलेस। तुमने जबरदस्ती मुझसे शादी कर तो ली है, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई फीलिंग्स नहीं आएगी। इतना कहते हुए वो बेड पर आकर लेट गई और अर्जुन मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, पायल, एक दिन तुम्हें मैं भी पसंद आऊंगा, और मेरी डेकोरेशन भी। और रही बात तुम्हारे दिल की, तो उस दिल पर तो मैं 2 सालों से राज कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। पायल सो गई थी और अर्जुन भी सोने की कोशिश करने लगा था। उसके लिए तो यही सबसे बड़ी खुशी थी कि आज पायल उसके साथ उसके कमरे में उसके बेड पर सो रही है। इस बात से ही वो इतना ज्यादा खुश था कि एक बार भी उसका दिल पायल की संगत पाने के लिए मचल नहीं रहा था। अगली सुबह वो बहुत देर तक सोता रहा। अनुपमा जी सुशील जी से कह रही थीं, शादी तो अर्जुन ने चेन्नई में कर ली और किसी भी रिश्तेदार को बुलाने नहीं दिया। जब से सब लोगों को पता चला है कि अर्जुन की शादी हो गई है, फोन पर फोन आ रहे हैं। सुशील जी कुछ सोचते हुए बोले, अनुपमा, मुझे लगता है कि हम लोगों को एक रिसेप्शन पार्टी भी करनी चाहिए, ताकि हमसे जुड़े हुए लोगों को पता चल सके कि हमारे बेटे की शादी हो गई है। पिछले 2 सालों में अर्जुन की शादी को लेकर बहुत गॉसिप हुआ है, और इस गॉसिप को बंद करने के लिए हमें एक शानदार रिसेप्शन पार्टी करनी चाहिए। अनुपमा जी खुश होते हुए बोली, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी। तभी उसकी नजर पायल पर पड़ती है। पायल जो रेड कलर की साड़ी, हाथों में लाल चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र और माथे पर चमकते सिंदूर को सजाए एक एक कदम बढ़ाते हुए वह अनुपमा जी के पास आ रही थी। अनुपमा जी ने आगे बढ़कर पायल का हाथ पकड़ लिया और सुशील जी से कहने लगी, आखिर दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए कि अर्जुन सिंघानिया की बीवी और हमारे घर की बहू रानी कितनी खूबसूरत है। पायल उनकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा देती है और फिर जैसे ही किचन में जाने लगती है, तो अनुपमा जी उसे रोकते हुए कहती हैं, बेटा, अभी तो आपके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, इसलिए कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। पायल धीरे से बोली, मैम, मुझे किचन में काम करना बहुत पसंद है। अनुपमा जी हल्की नाराजगी दिखाते हुए बोली, मैं अर्जुन की मॉम हूँ, इसलिए अगर तुम भी मुझे मॉम कहोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सुशील जी भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, अब तो हम सब तुम्हारे अपने हैं। अब तुम सिंघानिया टेक में काम करने वाली एम्प्लॉय नहीं हो, बल्कि सिंघानिया खानदान की बहू हो। पायल अपने मन में सोचती है, इसका मतलब क्या अर्जुन ने इन लोगों को बता दिया कि मैं सिंघानिया टेक में पहले काम करती थी? अगर यह बताया है तो उसने ये भी जरूर बताया होगा कि मैं 2 साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी। वो अपने मन में कहती है, हाँ, ये सब उसने जरूर बताया होगा, पर यह नहीं बताया होगा कि मैं 2 साल पहले उसे छोड़कर क्यों गई थी। उसे कुछ सोचते हुए देखकर सुशील जी कहते हैं, पायल बेटा, क्या बात है, क्या सोच रही हो? पापा जी, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं? वह अभी इतना ही बोली थी कि तभी श्लोक पीछे से मुस्कुराते हुए बोला, भाभी, भैया ने जब अपनी शादी के बारे में मॉम को बताया था, तब उन्होंने हम सबको बताया कि वो आपसे 2 साल से प्यार करते हैं और आप उनकी कंपनी में काम करती थीं, इसलिए वो किसी भी लड़की से शादी नहीं कर रहे थे। और इस बात के लिए मॉम ने तो उन्हें बहुत डांटा भी था कि अगर तुम किसी से प्यार करते थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तब उन्होंने बताया कि 2 साल पहले आप उनसे नाराज होकर चली गई थी। श्लोक की ये बात सुनकर पायल का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। वह कुछ देर तक वहां बैठी रही और फिर अपने कमरे में आ गई। अर्जुन अभी भी आराम से बेड पर सो रहा था और उसे इतने आराम से सोते हुए देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं।
उसने पानी का जग लिया और अर्जुन के चेहरे पर सारा पानी डाल दिया। अर्जुन हड़बड़ाते हुए उठा और पायल को देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, डार्लिंग, ये क्या तरीका है मुझे जगाने का? अगर मेरे बिना तुम्हारा मन नहीं लग रहा था, तो मेरे गालों पर एक पप्पी देकर मुझे जगा लिया होता। कम से कम इतना पानी तो ना बर्बाद होता। वह गुस्से भरी नजर से उसे देखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मॉम डैड से यह कहने की कि मैं तुम्हें 2 साल पहले छोड़कर चली गई थी? अरे यार, तुम मुझे छोड़कर ही तो गई थी, पर छोड़कर क्यों गई थी ये तुमने क्यों नहीं बताया? वो बहुत मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोला, पायल, वो बात मैं मॉम डैड को कैसे बता सकता था? मॉम डैड मेरे बारे में क्या सोचते, और उन्हें जानकर कितना दुख होता कि उनका बेटा पार्टियों में जाकर खूब एंजॉय करता है। अर्जुन की बात सुनकर अब तो पायल का और भी ज्यादा दिमाग खराब हो गया था। वह गुस्से से दहाड़ती हुई बोली, एंजॉय करने में शर्म नहीं आती, पर मॉम डैड के सामने बताने में बहुत शर्म आती है, झूठे कहीं के। यार पायल, धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम तो जानती हो मैं इतना बड़ा आईटी किंग हूँ, मेरे आगे अच्छे अच्छों की बोलती नहीं निकलती। मेरे एक आइडिया पर लोगों की लाइफ बदल जाती है। इतना कहते हुए वो जैसे ही बेड के नीचे उतरा तो फर्श पर पानी गिरा हुआ था। उसने जैसे ही अपना कदम फर्श पर रखा और आगे बढ़ा कि तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वह जैसे ही गिरने वाला होता है तो वह सामने खड़ी पायल का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी वह बैलेंस संभाल नहीं पाता और पायल को लेकर नीचे कुछ इस तरह से गिरता है कि वह नीचे और पायल उसके ऊपर होती है। गिरने के कारण उसके पैर में और कमर में चोट आ जाती है और उसे दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपना दर्द भूल कर कहता है, पायल, थैंक यू सो मच। थैंक यू किस बात का? अगर तुमने फर्श पर पानी ना गिराया होता तो मैं फिसलता भी नहीं, और अगर फिसलता नहीं तो तुम मेरे ऊपर भी नहीं गिरती और मैं तुम्हारे इस नाजुक बदन को भी महसूस नहीं कर पाता। इसलिए अब आज के बाद ऐसे ही रोज तुम पानी डालकर मुझे जगाया करो और फर्श पर पानी गिरा दिया करो। मैं फिसलूंगा और फिर तुम्हें अपने ऊपर गिरा लूंगा, और ऐसे ही जब रोज रोज एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे तो धीरे धीरे रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होने लगेंगे। उसकी बात सुनकर पायल उसे बहुत प्यार से देखते हुए उसके हाथों को अपने हाथ में ले लेती है और फिर उसकी उंगली को काट लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है, कैसा लगा यह रोमांटिक मोमेंट? अर्जुन थोड़ा चौंकता है, फिर मुस्कुराता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह बहुत धीमे और दिल छू जाने वाले अंदाज में कहता है, जख्म तो तेरे नाम का होना ही था, तू काटे या कत्ल करे, पर मुझे तो तेरे हर वार में भी इश्क की नरमी लगती है। पायल आंखें घुमाकर कहती है, अच्छा, तो अगली बार सीधे चाकू मार दूं? अर्जुन हल्के से हंसते हुए धीरे से उसके चेहरे की ओर झुककर कहता है, मार देना, मगर सीने में, ताकि तेरी नजदीकियों की गहराई माप सकूं। पायल उसकी बातों से और भी ज्यादा तमतमा जाती है, लेकिन इस बार गुस्से से ज्यादा उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और अर्जुन वो अब भी उसकी आंखों में सिर्फ एक नाम पढ़ रहा है, और वो है मोहब्बत। और मन में सोच रहा है, क्या मुझे कभी पायल की मोहब्बत मिलेगी? अर्जुन बहुत गौर से उसे देखता है तो उसकी मांग में भरा हुआ सिंदूर देखकर कहता है, स्वीट हार्ट, इतना सच संवर कर सुबह सुबह मेरे इतने करीब आओगी, तो बताओ मैं अपने सच बातों को कैसे संभालूंगा? एक तो तुम्हारी ये गोरी रंगत और उस पर यह लाजवाब खूबसूरती, कहीं मुझे कोई गुस्ताखी करने पर मजबूर ना कर दे। पायल हड़बड़ाते हुए जल्दी से उठती है और वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। वह उसका साड़ी का पल्लू पकड़ते हुए कहता है, रुको, मैं भी सावर लेने चल रहा हूँ। उसकी बात सुनकर पायल का दिल तो पहले ही धड़क रहा था और इस बात ने उसकी धड़कनें और भी बढ़ा दी थीं। वह जल्दी से खुद को संभालती है
और पीछे मुड़कर उसे घूरते हुए कहती है, ज्यादा लिमिट क्रॉस करने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हारे फ्लर्टी किस्से जाकर मॉम डैड को बता दूंगी। अर्जुन जल्दी से उसकी साड़ी का पल्लू छोड़ देता है और घबराते हुए कहता है, अरे यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था, पर मैं बिल्कुल सीरियस कह रही थी। आज के बाद अगर तुमने मेरे साथ जरा सा भी फ्लर्ट करने की कोशिश की और अपने आलतू फालतू शरारतों से मेरे करीब आने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा मॉम डैड को बता दूंगी। पायल वहां से चली जाती है और अर्जुन अपने माथे के पसीने को पोंछते हुए कहता है, अर्जुन, इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। इसे अगर गुस्सा आ गया तो यह मॉम डैड के सामने मेरे सारे कारनामे सुनाकर चली जाएगी। ये बहुत तीखी मिर्ची है, इसलिए थोड़ा अभी इससे दूर ही रहो। कुछ ही देर में अर्जुन रेडी होकर ऑफिस चला जाता है, क्योंकि एक हफ्ते से वह ऑफिस नहीं गया था और भास्कर उसे बार बार कॉल करके क्लाइंट से मिलने की बात कर रहा था। अर्जुन आज पूरे दिन ऑफिस में बहुत बिजी था। उसका कई बार मन किया कि वह पायल से बात करे, लेकिन एक के बाद एक उसकी मीटिंग थी और इतने सारे मेल पड़े थे जिनको पढ़ते पढ़ते उसी रात के 9 बज गए। उसे पता ही ना चला। जब वह रात के 10 बजे घर पहुंचा तो पायल बड़ी आराम से बेड पर सो रही थी। पायल को बहुत आराम से सोते हुए देखकर वह उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, आई लव यू जान। मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोलकर शादी की है, पर मैं क्या करता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें अपना बनाने के लिए मैंने तुमसे झूठ बोला। अब बहुत जल्द मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगा कि मेरे पास तुम्हारी कोई पिक्चर नहीं है। और सच यही है कि अर्जुन सिंघानिया भले ही किसी समय एक प्ले बॉय रहा हो, पर मैंने आज तक कभी भी किसी भी लड़की की कोई पिक्चर नहीं ली है। फिर तुम्हारी पिक्चर कैसे ले सकता हूँ। अगले दिन शाम को उनका रिसेप्शन था। अर्जुन रिसेप्शन को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। उसका मन कर रहा था कि वह पूरी दुनिया को बता दे कि अब पायल उसकी बीवी है। जैसे जैसे शाम हो रही थी, अर्जुन का एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा था। थोड़ी ही देर में शाम ढल चुकी थी और हाल सुनहरी रोशनी और गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। संगीत की धीमी रिदम के साथ हर कोना सज धज कर तैयार है। कैमरों की फ्लैश लाइट्स बार बार चमक रही थी। स्टेज पर अर्जुन और पायल खड़े हैं, कुछ इस अंदाज में जैसे कोई राजकुमार अपनी रानी के साथ उतरा हो। अर्जुन काली सूट में बेहद शालीन और आकर्षक दिख रहा है, जबकि पायल ने हल्का पिंक व शाइनी सिल्वर लहंगा पहना है। उसकी मुस्कान आज सबसे चमकदार गहना लग रही है। पायल शर्मीली मुस्कान के साथ चुपचाप अर्जुन के बगल में खड़ी थी और अर्जुन की नजरें बार बार पायल की खूबसूरत चेहरे पर जा रही थीं। और तभी अर्जुन धीमे से कहता है, आज सच में तुम किसी परी से कम नहीं लग रही हो। पायल उसकी तरफ नजर उठाकर देखती है और मन में कहती है, अर्जुन, तुम भी किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे हो। पर तुम्हारी लाइफ की वो सच्चाई मुझे तुम्हारे पास आने से रोक देती है। उसी वक्त डीजे म्यूजिक की धुन बदलता है। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा गाने को सुनते ही अर्जुन के दोस्त उसे पायल के साथ डांस करने के लिए खींचकर स्टेज पर ले आते हैं और अर्जुन के हाथ में पायल का हाथ रखते हुए बहुत प्यार से उन दोनों से डांस करने की गुजारिश करते हैं। पायल अर्जुन के दोस्त की बात सुनकर थोड़ा झिझकती है, तो अर्जुन दिल धड़काने वाले अंदाज में बड़े प्यार से उसका एक हाथ अपने हाथों में लेता है और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे थोड़ा अपने करीब कर लेता है। पायल की सांसें उसी पल रुक जाती हैं। उसे अर्जुन का प्यार भरा स्पर्श थोड़ा बेचैन कर देता है। हर धुन के साथ ताल मिलाते हुए अर्जुन धीरे से कहता है, मैंने कभी खुदा से कुछ मांगा नहीं, शायद इसीलिए तुम मुझे बिना मांगे मिल गई। पायल उसकी आंखों में देखती है, पर कुछ कहती नहीं। उसका चेहरा लाल पड़ने लगता है।
अर्जुन एक हल्का सा स्पिन देता है पायल को, और फिर जैसे ही वो वापस आती है, वो उसे थोड़ी देर तक अपनी बाहों में थामे रखता है। उनके बीच की दूरी अब कुछ इंचों की ही रह जाती है। पायल को अपने चेहरे पर जब अर्जुन की नजरों की तपिश महसूस होती है, तो पायल धीरे से कहती है, इतना घूरना बंद करो, सब देख रहे हैं। अर्जुन शरारती मुस्कान के साथ कहता है, देखने दो, आज पहली बार सब देख रहे हैं कि अर्जुन सिंघानिया भी किसी से बेइंतहा मोहब्बत कर सकता है। पायल हल्का सा सिर झुका लेती है। अर्जुन फिर धीरे से उसके हाथ को उठाता है और उसके हाथ को पीछे से चूम लेता है। थोड़ी लाइट्स डिम होती है और अचानक एक प्यारा सा सीन बनता है। अर्जुन पायल की पीठ पर हाथ रखते हुए उसे अपनी ओर खींचता है। उसकी सांसें एक दूसरे की सांसों से टकराने लगती हैं, और तभी म्यूजिक का सबसे रोमांटिक पार्ट बजता है और अर्जुन कहता है, तू अगर पास हो तो सारी दुनिया फीकी लगती है। उस पल पायल भूल जाती है कि अर्जुन एक प्ले बॉय है। उसे बस इतना याद रह जाता है कि वो अर्जुन से बेइंतहा मोहब्बत करती है, और फिर वो सब कुछ भूलकर अर्जुन के साथ बहुत रोमांटिक अंदाज में डांस करने लगती है। अर्जुन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन दुआ करता है कि उसकी पायल उसके साथ बस ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे, और उसके और पायल के बीच में कोई तीसरा ना आए। डांस तो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन वो दोनों अभी भी एक दूसरे की बाहों में हैं, जैसे कह रहे हो कि मानो अब उन्हें जुदा करना बहुत मुश्किल है। तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर वो दोनों एक दूसरे से शर्माते हुए अलग होते हैं, और तभी अचानक अर्जुन की नजरें भीड़ में किसी को देखकर ठिठक जाती हैं। महक, उसी की पुरानी गर्लफ्रेंड, लाल गाउन में खड़ी, आंखें आंसुओं से भीगी, मानो कह रही हूँ कि अर्जुन सिंघानिया, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। उसे देखकर अर्जुन का चेहरा कुछ सेकंड के लिए गंभीर हो जाता है। पायल उसकी आंखों में बदलाव नोटिस करती है, और फिर ना चाहते हुए भी वह अर्जुन से पूछती है, क्या हुआ अर्जुन? अर्जुन उसे कोई जवाब नहीं देता, बस हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, अभी आता हूँ। इतना कहकर वह जैसे ही बाहर निकलता है, तो उसे महक कहीं नजर नहीं आती। वह अपने मन में कहता है, मुझे पायल को छोड़कर बाहर नहीं आना चाहिए था। महक मेरा बीता हुआ कल है, और पायल मेरा आज, और मैं बीते कल की परछाई को अपने आस पर नहीं पड़ने दूंगा। थोड़ी देर में रिसेप्शन पार्टी खत्म हो जाती है और सारे मेहमान वहां से चले जाते हैं। अर्जुन और पायल भी अपने कमरे में आ जाते हैं। पायल शीशे के सामने खड़ी अपनी एक एक ज्वेलरी उतार रही होती है, तो अर्जुन उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और उसके गाल पर एक प्यार भरा स्पर्श करते हुए कहता है, डियर वाइफ, आज तो तुमने बहुत रोमांटिक अंदाज में डांस किया है। तुम्हारे उस अंदाज को देखकर मन तो कर रहा था कि वही सबके सामने तुम्हें मैं अपने प्यार का एहसास करा दूं और तुम्हारे गालों की थोड़ी नरमी भी चुरा लूं। पायल अपनी कोहनी उसके पेट पर कसकर मारते हुए कहती है, दूर रहो। मुझसे शादी कर ली है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें मुझे छूने का अधिकार मिल गया है। इसलिए जो भी बात करनी है, दूर से रहकर बात करो। अर्जुन अपना पेट पकड़ते हुए कहता है, यार, तुम देखने में तो बड़ी नाजुक नरम लगती हो, लेकिन मुक्के तो ऐसी मारती हो जैसे जान ही ले लोगी। भगवान का शुक्र मनाओ कि सिर्फ मुक्का मारा है। अगर मेरे हाथ में डंडा होता तो तुम्हारे सर पर दे मारती। हाय, तुम्हारे ये कातिलाना अंदाज अब मुझे तुम्हारा दीवाना बनाकर ही छोड़ेंगे। वैसे स्वीट हार्ट, कल तुमने मेरी सुहागरात खराब कर दी है, इसलिए आज मैं तुम्हें थोड़ा तो प्यार जरूर करूंगा। सुहाग रात होगी तुम्हारी, मेरी तो बर्बादी की रात है। ऐसा ना कहो, तुम्हें पाने के लिए मैंने कितने जतन किए। हाँ, मुझे पता है कि अपनी जिद पूरी करने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है, पर शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी यह मेहनत यूं ही बर्बाद हो जाएगी।
यू मीन इस करीब को तुम्हारी मोहब्बत नसीब नहीं होगी। मोहब्बत तो दूर, मैं अब तो तुम्हें अपनी नफरत भी नहीं दूंगी। और फिर वह थोड़ा उदास होते हुए बोली, तुमने मेरे साथ जो किया है वह मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी, और ना ही तुम्हें कभी अपना हस्बैंड मानूंगी। इतना कहते हुए जब वह जाने के लिए आगे बढ़ती है, तो अर्जुन उसका हाथ पकड़कर कुछ इस तरह से खींचता है कि वो सीधे उसके सीने से जा लगती है, और फिर उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए वह अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब ले आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त तुम्हारे दिल में अपने लिए मोहब्बत जगा सकता हूँ, और तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर सकता हूँ कि अर्जुन सिंघानिया तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। दोस्तों, कहानी का यह भाग आपको कैसा लगा? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों सुमन अल्फाज को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।